गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। गुवाहाटी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। गुवाहाटी चुनाव जो कि इस समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसी बीच हमारे बीच एक बहुत ही यंग कैंडिडेट मिस्टर कालिका जी हैं और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये आने वाले समय में अगर पब्लिक इनको अपना उम्मीदवार चुनती है तो फिर ये पब्लिक के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, क्या इनका विजन है। आइए कालिका जी से जानते हैं। गुड मॉर्निंग सर। पहले तो आप अपने बारे में सर कुछ बताएं। सभी हम लोग के जो नागरिक है, जो वोटर्स है और सभी असम वासी को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं जो भी पार्टी जो से कैंडिडेट जो है सभी को शुभकामनाएं। जो मतलब देश के लिए, मिट्टी के लिए जुड़े हुए हैं तो सभी को शुभकामनाएं कि आप लोग अच्छे से काम करो और अच्छे से सभी गणतंत्र को जो रक्षा के लिए गणतांत्रिक माध्यम से कोई भी झगड़ा वगैरह नहीं करके शांतिपूर्वक बिना भेदभाव के आप लोग चुनाव अच्छी तरह से प्रक्रिया को समाप्त होने दीजिए। तो कालिका जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है कि अगर आपको पब्लिक अपना उम्मीदवार चुनती है, पब्लिक यहाँ से आपको चुन के विधानसभा तक भेजती है, तो सबसे पहला काम आप पब्लिक के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, पब्लिक ने ऑलरेडी मुझे चुन लिया है, क्योंकि अगर सपोर्टर नहीं होता तो मैं निर्दलीय होके उम्मीदवारी करने का मतलब मेरे पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं था। मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं यहाँ का नेता नहीं, यहाँ का बेटा हूँ। देश के लिए, ज़मीन के लिए मैंने अपनी जो खेल जीवन है उसमें से बहुत सारा समय दिया है। हम लोग देश की सेवा के लिए और देश के नाम के लिए मैं वुशु में नेशनल चैम्पियन रह चुका हूँ और बॉडी बिल्डिंग मैंने प्रोफेशन लिया। वुशु में थोड़ा स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगे मैं जिम ज्वाइन किया, उसके बाद मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बना। उसमें भी मैंने 3 टाइम्स मिस्टर आसाम, 2 टाइम्स मिस्टर इंडिया और मिस्टर यूनिवर्स जैसे खिताब अपने नाम करके देश का नाम मतलब गौरवमय किया है। और उसके बाद मैं एज ए सोशल वर्कर काम किया है मैंने काफ़ी साल। और मेरे जितने भी बिजनेस वगैरह है तो सभी सोसाइटी के अच्छे के लिए है, क्योंकि मेरे जो है जिम्नेजियम मतलब है, मेरे जिम जितने भी है तो वो यूथ को अच्छा शरीर देने के लिए, अच्छा मनोबल देने के लिए मैंने जिम सेंटर्स वगैरह खोले हैं। उसके बाद मैंने स्कूल्स भी खोले हैं जिसमें आपको स्पोर्ट्स की भी नॉलेज हो और देशभक्ति भी आए आपको। तो इसी तरह से मैं बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी जो हम लोग का माहौल है आसाम का वो मुझे ठीक नहीं लगा। मैं सिर्फ यूथ के लिए काम करता रहूं वो मेरे लिए मतलब काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है समस्याएं काफ़ी है। जैसे हम लोग का जो एरिया है सेंट्रल गुवाहाटी, वो गुवाहाटी का बीच का एरिया है, लेकिन इसमें डेवलपमेंट नहीं है। इसमें घर में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है। आपको गर्मी का दिन आ रहा है, इसमें 3-4 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, जिससे वजह से स्टूडेंट लोग पढ़ नहीं पाते हैं। जो मातृ जो हम लोग माता बहनें हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, उन लोग गर्मी की वजह से लास्ट ईयर बहुत सारा लोगों का देहांत हो चुका है। तो मुझे ये सब मैं समाज सेवा के हिसाब से नहीं कर सकता, इसलिए मुझे डायरेक्टली पार्टी मतलब पावर में आना पड़ेगा ताकि मैं समस्याएं समाधान कर सकूं, क्योंकि हम लोग का जनता का विश्वास उठ गया है। ये जो लोगो लगा के जो नेता बने हुए हैं, बस लोगो लेके ही वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अगर भाजपा है तो उनके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी है, लेकिन अभी नहीं रहे, वो आदर्श नहीं रहा। अगर कांग्रेस है तो उनके पीछे जवाहरलाल नेहरू जी है, महात्मा गांधी जी है, वो आदर्श अभी नहीं रहा। प्रेजेंट सिचुएशन में सब जो है पैसे के लिए भागादौड़ी कर रहे हैं और एक राजतंत्र बनाने का षड्यंत्र है, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, टिकट उसको मिलता है। हाँ, परिवारवाद ही चल रहा है दोनों पार्टी में। आप बोल रहे हैं कांग्रेस में, बीजेपी भी ऐसा है, तो परिवारवाद चल रहा है। और जो स्पॉन्सर्स हैं, जिन लोगों के पास पैसा है, जो टिकट खरीद सकते हैं, वो लोग ही सत्ता में आ रहे हैं। तो करप्शन घर से शुरू हो रहा है। जो टिकट खरीद के जो आ रहा है, अगर मान लीजिए कोई IAS IPS ऑफिसर पैसा दे के बना है तो वो पैसा निकाल लेगा। तो वैसे ही टिकट खरीदा जा रहा है और राजे का बेटे को राजा बनाने का मतलब साजिश चल रहा है। तो इससे जो हम लोगों के जो बूथ लेवल के जो कर्मचारी है, जो अपने आप को देश सेवा में देना चाहते हैं, दल के सेवा में देना चाहते हैं, या फिर जो लोग हैं स्थानीय नागरिक है, उनको कहीं ना कहीं बड़ी तरह से ठगा जा रहा है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। और कोई अगर निर्दलीय आ रहा है तो वो सबसे शक्तिशाली है।